फ्रेंड्स, क्या आप बिलीव करोगे You look so wonderful in that dress. I love your hair like that. कि ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड इंसान उसके लुक की वजह से रिजेक्ट किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इंसान जिसने लाखों लोगों के हार्ट में जगह बनाई, वो भी अपने सोलफुल आवाज़ से, जो कि हमारे इमोशन को कैप्चर करती है। यही इंसान एक टाइम पर दर दर की ठोकरें खाता था कि कोई उसे एंड उसकी आवाज़ को एक्सेप्ट कर ले। ये एक इनक्रेडिबल बात है कि आपका रिजेक्शन आपको कैसे ग्रेटनेस में कन्वर्ट करता है। एड शेरिन का पहला रिजेक्शन तब हुआ कि जब उसे बुली किया गया। जब वो छोटा था तब वो एक सर्जरी में से पास हुआ था। सर्जरी की इफेक्ट उसकी आइस एंड उसकी स्पीच में हुई थी। तो जब वो बोलना स्टार्ट करता था तब उसकी आवाज़ की वजह से उसे बुली किया जाता था। पर ये बुलिंग के टाइम में उसने एक चीज़ डिस्कवर की एंड वो चीज़ में उसको ये पता चला कि जब वो गाना गाता है तब वो स्टैटर नहीं करता है। एंड यही डिस्कवरी में एड शेरिन की शुरुआत हो चुकी थी। Someone who knows how to ride without even falling off. एड जिसको बुली किया जाता था एंड जो कि बाथरूम में पड़ा रहता था, रोता रहता था, वो अब एक कॉन्फिडेंट बन चुका था एंड साथ ही साथ पैशनेट भी बन चुका था। उसने कुछ दोस्त भी बना लिए गाना गाने के लिए। सबसे क्रेजी बात तब हुई कि एड ने एमिनेम का गाना याद कर लिया। I learned every word of it back to front by the age I was 10, and he raps very fast and very melodically and very percussively, and it helped me get rid of the stutter. पर बुलिंग तो एक फेस था एड का रिजेक्शन का। जब वो 16 का था तब उसने स्कूल छोड़ दिया था फुल टाइम म्यूजिक के लिए। वो ओपन माइक में परफॉर्म किया करता था, वो ट्रेन स्टेशन में गाया करता था, चैरिटी इवेंट्स में गाया करता था, इवन एड ने हाउस पार्टीज में भी गाया हुआ है। जब ये सब कुछ करता था तब उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही रुकने का कोई ठिकाना। वो काउच में सोया करता था अगर कोई उसे सोने दे तो। बहुत बार वो बर्मिंघम पैलेस के सामने भी सोया करता था। वो एक होमलेस था बट वो उसके ड्रीम्स के लिए बहुत ही पैशनेट था। बहुत सारे दिन ऐसे थे कि एड के पास पैसे नहीं थे उसके फूड के लिए एंड ये कई सालों तक चला था। वो एक ही चीज़ थी जो उसे पुश किया करती थी, जो कि था उसका म्यूजिक एंड ड्रीम के प्रति उसका प्यार। You have to start at the bottom of everything, and to start at the bottom of something, you have to have a love for it, otherwise you're just at the bottom and being like this sucks. जब बैटल ऑफ बैंड चल रहा था तब उसे उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखी, तो वो बैंड्स मेंबर को ढूंढने लगा पर कोई उसके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता था। उसको फिर से रिजेक्शन मिला। उसने सोलो परफॉर्म किया खुद के बैंड से, लुक पैडल की हेल्प से। आपको पता है क्या हुआ? वो कंपटीशन जीत गया। उसने सारे कंपटीशन को हरा दिया। ये कंपटीशन का एक प्राइज ये भी था कि एक रिकॉर्ड लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट। उसने ये सोचा कि ये उसका टर्निंग पॉइंट है, सक्सेस की सबसे लंबी उड़ान। बट यही उसका एक्साइटमेंट तुरंत ठंडा हो गया जब उसे बोला गया कि तुझे तेरा लुक चेंज करना पड़ेगा एंड तुझे तेरे हेयर्स को भी कटाना पड़ेगा। एड के शब्दों में ही अगर मैं बताऊं तो एड ने ऐसा बोला था कि वो बहुत ही मोटा मोटा सा लग रहा था एंड ब्रांड्स को ऐसा लगा कि ऐसे फेस, ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर से वो कुछ कमा नहीं पाएंगे। एक और रिजेक्शन। हम बिलीव नहीं कर सकते कि एड शेरिन ने उसके कैरियर में कितनी बार रिजेक्ट हुआ है। Being turned down by record labels just made me go, well, f*** it, I'll do it myself then, and made me work harder in the studio. जब कोई उसे साइन नहीं करता था तब एड शेरिन ने खुद का रिकॉर्ड किया गया सॉन्ग iTunes पे डाला। फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या हुआ। उसका गाना वायरल हो गया और आर्टिस्ट ने उसके गाने उनके प्लेटफॉर्म पर शेयर किए एंड बहुत ही जल्द उसका गाना ऑफिशियल चार्ट में 2nd नंबर पर पहुंच गया। एड मानने के लिए रेडी नहीं था। कुछ महीने बाद एक एक्रोस्टिक गिटार हाथ में लेकर, लूप पैडल उसके पैर में, रेड हेयर के साथ, उसके रॉ एंड सोलफुल वॉइस के साथ एंड इनक्रेडिबल सॉन्ग राइटिंग के साथ एड शेरिन ने फाइनली सक्सेस हासिल कर ली। एड को बहुत सारे मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले। दुनिया का बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट, दुनिया का सबसे इन डिमांड सॉन्ग राइटर, जिसने टेलर स्विफ्ट, वन डायरेक्शन, जस्टिन बीबर एंड बीटीएस जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए गाने लिखे। फाइनली वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच चुका था। एड की ये स्टोरी जो बुलिड हुए है उसको इंस्पायर कर सकती है। एड की यही स्टोरी इंस्पायर कर सकती है जो कि अपने लुक की वजह से जज किए जाते हैं एंड एड की यही स्टोरी उन्हें भी इंस्पायर कर सकती है जो कि बहुत बार रिजेक्ट हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप।